इस थैंक गॉड मूवी में हमें स्वर्ग नर्क वाला कॉन्सेप्ट बहुत सी पुरानी मूवीज में देखा होगा। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने नए तरीके से रखा गया है। यमदूत जो होते हैं वो हमें वाईडी के रूप में दिखाए जाते हैं और चित्रगुप्त सीजी के रूप में हमें दिखाए जाते हैं। इस मूवी को हम लोगों के सामने बहुत ही अलग तरीके से रखा गया है। पर सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट देखने में इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के हम मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अयान कपूर नाम का एक आदमी जो बैंक से लोन लेने आया हुआ होता है, लेकिन उसको लोन कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है। उसको लोन तो नहीं मिलता है लेकिन वो काफी ज्यादा वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर हमको पता लगता है कि इसका एक रियल एस्टेट का बिजनेस था जो पूरी तरह से चौपट हो चुका, इसीलिए वो लोन लेने के लिए मजबूर हो रहा था, लेकिन कोई भी बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अयान कपूर की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उसको खुद का अपना घर बेचना पड़ता है। वो अपना ही घर बेचता है खुद ही ब्रोकर बनके, लेकिन कोई भी पार्टी उसका घर खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो काफी दिनों के बाद एक पार्टी उसका घर खरीदने के लिए आई तो वो उस पार्टी को अपना घर दिखा रहा होता, लेकिन उस पार्टी की एक बात होती है, वो कहती है कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है। तो इस बात पे अयान कपूर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने घर से बाहर निकल कर आता, उसके घर के बाहर एक लाल कलर की कार खड़ी होती है तो उसको वो फाड़ने लगता है। उसको लगता है कि वो पार्टी की कार है, लेकिन वो कार उस पार्टी की नहीं होती है। तो उस कार का मालिक आकर वो पुलिस को बुलवा देता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले जाती है। वहां पर पुलिस जो आती है वो रूही होती है। वो रूही जो होती है वो अयान की पत्नी होती है। उसको वो अरेस्ट करके ले जाती है। वो कहती है अगर मेरी जगह और कोई होता तो तुमको सीधे जेल में ले जाता। फिर हमको पता चलता है कि अयान की एक बहन भी है जो काफी ज्यादा डिप्रेस में रहती है। वो क्यों डिप्रेस रहती है? क्योंकि बचपन में उससे उसका अपने पापा का घर जल गया था, तो काफी ज्यादा उसके घर में नुकसान हो गया। तो उसके पापा उससे काफी ज्यादा गुस्सा रहते थे और उससे बात भी नहीं करते थे। उसका ये सपना होता है कि मैं अपने पापा का घर अपने पैसों से ही सही कराऊंगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अयान अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने आया हुआ होता है, क्योंकि उसकी बेटी पीहू का आज बर्थडे होता है। तो इसी के लिए वो अयान अपनी फैमिली के साथ आया हुआ होता है। उसकी बेटी पीहू अलग अलग चॉइस की उससे मांग करती है, कहीं कहती है ये दिलाओ, कहीं कहती है वो दिलाओ। तभी अयान को अपनी फैमिली के साथ घूमते घूमते याद आता है कि उसको आज मंदिर भी जाना है और क्लाइंट से बात भी करनी है। तभी अयान रूही से कह के कि मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है। और अयान जैसे ही सबसे पहले वहां से निकलता है तो सबसे पहले वो हनुमान जी के मंदिर जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अयान हनुमान जी के मंदिर रोज ही आता और उनके अलग अलग वैरायटी की मिठाई खिलाता है और वहाँ पे बैठे भिखारियों को बिल्कुल इग्नोर करता है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता है। फिर अयान वहाँ से निकल कर जाता है तो कार वो ड्राइव कर रहा होता, तभी उसके सामने अचानक एक बाइक वाला आता है तो उसके ऊपर अयान काफी ज्यादा गुस्साने लगता है। फिर उसकी वाइफ रूही का कॉल आता है तो उससे वो कहता है कि आज शाम को मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। तभी एक अचानक से कार आती है और अयान की कार उससे लड़ जाती है तो अयान का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ये सीन यहीं से कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि अयान कहीं पे बैठा होता है, कुछ लोग उसका मेकअप कर रहे होते हैं। तभी अंधेरे से एक आदमी चलकर आता है उजाले की तरफ, तो वो अपना नाम सीजी बताता है। तो अयान कहता है इसका क्या मतलब? वो कहता है कि चित्रगुप्त। तभी हम देखते हैं कि अयान एक स्टेडियम टाइप एरिया में होता है और वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं और वहीं पर वाईडी भी होता है। वाईडी का हमें पता चलता है कि वाईडी यमदूत हैं। तो अयान उनसे बात करता है तो कहता है तुम लोग ऐसे क्यों मॉडर्न बन के क्यों रहते हो? लेकिन अयान को इन सब बातों पे मतलब नहीं था और वो कह रहा था कि तुम सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तभी वहीं पर चित्रगुप्त और यमदूत अपने असली रूप में आते हैं और उससे संस्कृत में बात करते हैं तो उसको यकीन हो जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन में है। तभी वहीं पर चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे, ये गेम 5 घंटा चलेगा, अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी वहीं पर 2 बॉक्स टाइप होते हैं, उसमें वो चित्रगुप्त बताते हैं कि मैं तुम्हें जिस भी सिचुएशन में डालूंगा और तुम्हें उससे बाहर निकल के आना होगा। अगर तुम उस चीज को सही से पूरा नहीं कर पाओगे तो जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है ये बॉक्स में ब्लैक बॉल डालेंगी और अगर ये व्हाइट बॉल डालेंगी तो तुम उतना ही जिंदगी के करीब चले जाओगे। तो चित्रगुप्त उसके साथ ये गेम खेलना शुरू करते हैं। तो चित्रगुप्त अयान को पहली सिचुएशन ये देते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो तुम्हें मैं ऐसी सिचुएशन में डालूंगा कि तुम बिल्कुल ही शांत
इलाके में होगे और वहाँ पे तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पे तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम्हें ब्लैक बॉल मिलेंगी, नहीं तो व्हाइट बॉल मिलेंगी। फिर हम अयान को बिल्कुल ही शांत जगह पे देखते हैं रूही के साथ। वो लोग वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। तभी रूही उसको रूम में बुलाती है। तभी वो लिफ्ट से जाने लगता है, लेकिन तभी एक मोटा सा आदमी उसके लिफ्ट में आ जाता है और वो कॉल पर बात करने लगता है और वो लिफ्ट को भी रोके रखता, क्योंकि कहता है कि अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं अभी यहीं पे बात कर लेता हूं। और अयान को बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अयान उस पर गुस्सा नहीं करता है। वो लेकिन काफी देर बात करता रहता और वो जब अंदर आता है तो वो मोटा आदमी सारी लिफ्ट की बटनें दाब देता और उसको काफी देर लगा देता ऊपर पहुंचने में। तो इस बात से अयान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसको मारने की तरफ जैसे ही चलता है तो हमें सीन दिखा दिया जाता है कि अयान फिर से चित्रगुप्त के पास आ चुका है। फिर चित्रगुप्त अयान से कहते हैं, तुम तो कहते हो कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो ये क्या था? तो अयान उससे कहता है कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे डालो, मुझे गुस्सा तो आना बनता ही है, क्योंकि अयान ने इस गेम को बिल्कुल गलत तरीके से खेला था। तो उसको ब्लैक बॉल मिलती है, उसमें लोग डालने लगते हैं। फिर चित्रगुप्त उसको नेक्स्ट सिचुएशन देते हैं। अयान को नेक्स्ट सिचुएशन में सीजी डालते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ईर्षा और जलन काफी ज्यादा है। तो अयान चित्रगुप्त से कहता है कि ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी बल्कि स्ट्रेंथ है। चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो उसके ऊपर काफी लोग तो मरते होंगे, तो तुम उसके ऊपर भी शक जरूर करते होगे। तो अयान उनसे कहता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो चित्रगुप्त उसको रूही के साथ उस सिचुएशन में वहीं पर डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि रूही क्राइम ब्रांच की ऑफिसर बनने के लिए उसने अप्लाई किया था और वो ऑफिसर बन भी गई है। लेकिन अयान को लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, तो वही बात उसको बताने आई होगी। तो अयान उसको माफ करने लगता है, लेकिन वो बताती है कि मैं क्राइम ब्रांच की ऑफिसर बन चुकी हूँ। तो इस बात के लिए अयान काफी ज्यादा जेलिस हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर ऐसा दिखाता है कि वो जेलिस नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है क्योंकि अयान भी पुलिस बनना चाहता था, लेकिन वो पुलिस तो नहीं बन पाया था, तो वो ब्रोकर बन गया। फिर अयान वहीं से चित्रगुप्त के पास पहुंच जाता है। चित्रगुप्त उससे पूछते हैं, तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ? तो अयान चित्रगुप्त से बताता है कि मैं पहले पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन ये मेरा आइडिया था, मैं तो पुलिस वाला नहीं बन पाया था, तो इसी आइडिया के साथ रूही पुलिस वाली बन गई, इसलिए इस बात पे मुझको गुस्सा आ रहा था। फिर से वहाँ की ऑडियंस जो बैठी होती है उस बॉक्स में ब्लैक बॉल डालने लगती है। चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अपनी वाइफ का दिल दुखाया है। फिर चित्रगुप्त बताते हैं कि तुमने एक और लेडीज का दुख दुखाया, वो है तुम्हारी माँ। फिर अगली सिचुएशन उसको देते हैं चित्रगुप्त, तो उसकी माँ के पास उसको बैठालते हैं और अयान उनसे बात करता है। उस सिचुएशन से वो व्हाइट बॉल ले लेता और वहां से वो निकल आता है। फिर अगली सिचुएशन में उसको चित्रगुप्त भेजते हैं, क्योंकि उसको अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसके सामने नूरा फतेही दिखाई जाती है, तो वो उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और वो दोनों जैसे इंटीमेट होने वाले होते हैं तो चित्रगुप्त वहीं पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं, तुम दूसरी औरत को ऐसे ही देखोगे जैसे तुम्हारी बहन और माँ। तभी अयान को वहीं पर अपनी माँ दिखने लगती है, तो इस बात के लिए भी उसको पॉइंट्स मिलते हैं व्हाइट बॉल के तौर पे। और उसको लास्ट सिचुएशन दी जाती है जहाँ पर वो अपनी बहन के पास जाता है। तो उसको सच बताना होता है कि दिवाली में जब उसने पटाखे जलाए थे तो उसके घर में उसकी बहन की वजह से आग नहीं लगी थी, बल्कि उसकी वजह से लगी थी। तब अयान अपनी बहन के पास जाता है और ये बताता है कि उस दिन आग उसकी वजह से नहीं लगी थी, बल्कि अयान की वजह से लगी थी। तो इस बात के लिए अयान बहुत ही ज्यादा उसकी बहन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो अयान के पिताजी भी उसके साथ होते हैं। वो कहते हैं कि तू अपने आप को रोज कोसना बंद कर दे और मैंने तुझे माफ कर दिया। तो अयान ये बात उसकी बहन को बता देता है। तो इस बात को सुन के उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो शांत रहने लगती है। और इस सिचुएशन से बाहर आने के बाद अयान को फिर से व्हाइट बॉल मिलती है और वो ये गेम जीत जाता है। तभी चित्रगुप्त उससे कहते हैं, ये व्हाइट बॉल तुम किसी और को भी दे सकते हो जो तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हो। तो अयान वो बॉल उसको देने से मना कर देता और वो कहता है कि उसको भी तो ये गेम खेलने का मौका मिलेगा तो वो उसको जीत लेगा। तभी चित्रगुप्त उसको वहीं पर बताते हैं, जब वो अयान अपनी कार से जा रहा होता है, जो कार उसके सामने आई हुई होती है, उस कार में उसकी बीवी और बेटी होती हैं। वो दोनों अस्पताल में होती है और बहुत ही ज्यादा उनकी सिचुएशन खराब होती है। तभी उन दोनों को किडनी की जरूरत होती है। तो अयान डॉक्टर से कहता है कि मेरी किडनी लेकर उन दोनों को लगा दो, लेकिन डॉक्टर ये सब करना नहीं चाहते थे। तभी अयान को आइडिया आता और वो बहुत सी नींद की गोलियां खा लेता और वहीं पर उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बिल्कुल मरने की कगार पर आ जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद होती हैं तो वो देखता कि फिर से वो वहीं पे आ गया था जहाँ पे उसका बहुत ही जोरदारी से स्वागत हुआ था। और
और अयान जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो पब्लिक सारी वहां पर होती है, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उसको अयान का स्वागत करती है। इस बात से सीजी और यमदूत बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उसको वापस फिर से धरती पर भेज देते हैं। अयान की वहां पर आंखें खुलती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि उन गोलियों में ज्यादा पावर नहीं था, इसलिए तुमको बचा लिया गया था। और उसको एक और खुशखबरी मिलती है कि उसकी बीवी और बेटी को भी बचा लिया गया है। फिर अयान अपना खुशी खुशी रहने लगता है। और अयान को एक और बात पता चली होती है कि चित्रगुप्त ने उसका मकान 18 करोड़ में बेच दिया था, उसके ऊपर लोन था 16 करोड़ रुपए। तो वो अपना लोन चुकाने के बाद जो उसके पास 2 करोड़ रुपए बचे थे, तो वो अपना घर पुराना वाला सही करा लेता और वो घर अपनी बहन को दे देता। वो कहता है तुम लोगों को बाहर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर रहोगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर राम सेतु की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।